हेलो एवरीबॉडी। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट आ गई है। विषय है हिंदी काव्यखंड, वर्कशीट नंबर 5 और दिनांक है 15 जुलाई। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं ये वर्कशीट्स जो भी दिल्ली सरकार की तरफ से आ रही हैं, बिकॉज दिल्ली सरकार बहुत मेहनत से, बहुत रिसर्च के बाद ये वर्कशीट्स बना रही है। तो इन वर्कशीट्स को बहुत ध्यान से करिए और हम लोग घर पर हैं तो वीडियोज़ की हेल्प से इन सारी वर्कशीट को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को लेट्स जीके, ताकि आपकी कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी कमेंट्स हो या कोई भी वीडियो अगर आप नहीं चाहते हैं तो उसके बारे में आप कमेंट करके मुझे बता सकें। चलिए हम शुरू करते हैं पाठ। निम्नलिखित अंशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संदर्भ है सूरदास के पद। सूरदास के पद पाठ है क्षितिज भाग 2 में, और सूरदास के पद में 3 शायद पद दिए गए हैं और उसमें से एक पद जो है यहाँ पर दिया गया है। उस पद में पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि सूरदास कौन थे। सूरदास कृष्ण जी के भक्त थे। यहाँ हमारे देश में अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के लोग हुए हैं। सूरदास जी बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं कृष्ण जी के, और उन्होंने कृष्ण भक्ति में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और उन्होंने जितनी भी भाषाएं लिखी हैं, जितने भी ये लिखी हैं काव्य, वो सारे लगभग ब्रज भाषा में हैं। ब्रज भाषा का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है हमें। काफ़ी अच्छी ब्रज भाषा लिखी है उन्होंने। ब्रज भाषा में उनका सारा काव्य संग्रह है और उनके बहुत सारे काव्य संग्रह हैं, सूरसागर, सूरसावली, लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो सूरसागर ही है। और सूरसागर के में से ही ये लिया गया है, ये वाला पोर्शन जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और सूरसागर में से भ्रमर गीत में से ये लिया गया है। भ्रमर गीत क्यों कहा गया वो भी मैं बताती हूँ। यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है, ये व्याख्या है गोपियों और कृष्ण के बीच की एक व्याख्या है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के समय से ही भक्ति को प्रेम से जोड़ा गया। भक्ति पहले होती थी, भक्ति निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति होती थी, लेकिन एक प्रेम रूपी भक्ति का नया स्वरूप आया कृष्ण जी के आगमन से, जब कृष्ण जी ने अपने भक्तों के साथ डायरेक्ट एक कनेक्शन बनाया जिसको प्रेम का रिश्ता कहा गया। और प्रेम धर्म की और भक्ति प्रेम की पराकाष्ठा मानी जाती है इस युग में, जब कृष्ण जी अपनी गोपियों के साथ या राधा जी के साथ जो भी ये संवाद करते हैं या जो भी नोकझोंक होती है, जो भी व्याख्याएं दी गई हैं। तो बहुत ही सुंदर वर्णन किया है सूरदास जी ने यहाँ। और सूरदास जी का जन्म माना जाता है दिल्ली के आसपास। एक व्याख्या कहती है दिल्ली के आसपास हुआ है, दूसरी व्याख्या ये कहती है कि शायद वृंदावन के आसपास उनका कहीं जन्म हुआ था, रेणुका नाम के क्षेत्र में। अब हम आते हैं वापस यहाँ पर कि ये सूरदास के पद कब लिखे गए। यहाँ पर भ्रमर गीत से लिया गया है। जब एक बार श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और वापस लौटने वाले होते हैं, लेकिन वापस नहीं लौट पाते हैं। वो अपने एक भक्त को, अपने सखा को, जिनका नाम उद्धव है, उनको भेजते हैं। और उद्धव योगी थे, उद्धव ज्ञानी थे, उद्धव ब्रह्म योगी थे। तो वो जब जाते हैं उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास, तो वो गोपियों को समझाने की कोशिश करते हैं कि कृष्ण को भूल जाएं या कृष्ण के बारे में ज़्यादा ना सोचें, बल्कि अपने जीवन पर फोकस करें, अपनी और चीज़ों पर। तो जब वो ऐसा ज्ञान संदेश लेकर आते हैं तो जो वहाँ पर गोपियाँ होती हैं, जो कृष्ण के इंतज़ार में बड़ी व्याकुल होती हैं, जो कृष्ण के विरह में, कृष्ण से मिलने की विरह में बड़ी परेशान होती हैं, उनको जब उद्धव ज्ञान संदेश देते हैं तो उनको बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो जिस तरह की भावना के साथ कृष्ण से बात करना चाहती थी, जिस तरह की बातें कृष्ण से शेयर करना चाहती थी, अब कृष्ण से नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण वो बहुत पहले से व्यथित हैं, पहले से व्याकुल हैं। और दूसरा, उद्धव जो कि योग या ज्ञान योग का पाठ लेकर आए हैं, एक संदेश लेकर आए हैं और कृष्ण ने उन्हें भेजा है, तो इससे उनका मन और भी व्याकुल हो जाता है, और भी व्यथित हो जाता है, वो और भी परेशान हो जाती हैं। तो यहाँ पर उन्हीं का संवाद है। जब ये सब कुछ हो रहा है तो एक फूल पर एक भंवरा आकर बैठ जाता है, एक भ्रमर आकर बैठ जाता है। जब भ्रमर वहाँ आकर बैठता है तो उस भ्रमर के भ्रमर के माध्यम से वो उद्धव के ऊपर कटाक्ष करती हैं। उद्धव को, जो उद्धव आए हुए थे संदेश लेकर, उन पर कटाक्ष करती हैं और उनको कुछ बातें कहती हैं। उसी संवाद को बड़े सुंदर ही अक्षरों में ब्रज भाषा में पिरोया है सूरदास जी ने। चलिए शुरू करते हैं व्याख्या नहीं, पहले हम पद पढ़ते हैं। पद शुरू करते हैं। मन की मन ही मांझ रही, इस तरीके से है ये। मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही,
कहिए जाई कौन पै उधो नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहनी विरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही त उतते धार बही। सूरदास अब धीर रही धीर दरहीं क्यों मर जादा न लही। कुछ शब्द जो आपको समझ भी आ रहे होंगे, ब्रज भाषा और हिंदी भाषा के काफ़ी नज़दीक शब्द हैं। उन शब्दों में देखिए, मन की मन ही मांझ रही, यानी जो हमारे मन में व्यथा थी, गोपियाँ बोलती हैं, जो हमारे मन में व्यथा थी वो हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पै उधो नाही परत नहीं। जब उनको पता चलता है कि कृष्ण नहीं आ रहे हैं तो वो उद्धव की बातें सुनती हैं और उनसे उससे परेशान हो जाती हैं, क्योंकि सिर्फ उद्धव आते हैं और कृष्ण नहीं आते हैं। अवधि आधार आस आवन की, हमने सिर्फ इसलिए सब्र रखा हुआ था, इसलिए धीर बंधी थी कि आपके आने की आस थी, यानी कृष्ण के आने की आस थी। तन मन व्यथा सही, और हमने अपने तन मन को इतनी व्यथा दी, इतना व्यथित हुए, इतना दुखी हुए, इतना व्याकुल हुए, लेकिन हमने अपने मन को, तन को समझा कर रखा कि कृष्ण आएंगे, फिर हम उनसे बातचीत कर पाएंगे, उनसे मिल पाएंगे। अब इन जोग संदेश नहीं सुनी, अब वो तो आए नहीं कृष्ण, और उद्धव आ गए हैं, और वो साथ में जोग संदेश नहीं लेकर आए हैं, यानी योग का संदेश लेकर आए हैं। इस योग के संदेश को, ज्ञान के संदेश को सुनकर विरहन ही विरह दही, हम जो विरहनी हैं, जो पहले से व्याकुल हैं, हमारा विरह और बढ़ गया है, हमारे मन में व्याकुलता और व्यथाता और बढ़ गई है। चाहती हुती गुहारी जितही त, जितना भी हम गुहार लगा लें, जितना भी बुलाना चाहें, लेकिन कृष्ण अब नहीं आएंगे। उठते धार बही, ये सोचकर हमारी आंखों से धार बह उठी है, हमारी आंखों से आंसू छलक उठे हैं। सूरदास अब धीर धरही क्यों, सूरदास कहते हैं अब किस बात की धीर धरें, जब मर्यादा न लही, जब प्यार की मर्यादा ही नहीं रही, प्रेम की मर्यादा ही नहीं, क्योंकि प्रेम का बंधन ये कहता है कि अगर आप प्यार मांगते हैं तो आपको प्यार देना भी पड़ता है, लेकिन श्री कृष्ण हमसे प्यार दे नहीं रहे, हमें प्यार दिखा नहीं रहे, क्योंकि वो हमारे कहने के बावजूद भी यहाँ नहीं आए हैं। तो अब यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है, एक बार उसको भी पढ़ लेते हैं कि यहाँ जो व्याख्या दी गई है वो किस तरीके की व्याख्या है। श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी सब कृष्ण का संदेश सुनाते हैं तो वे नहीं आ सकते, तब गोपियों का हृदय मचल उठता है और अधीर होकर उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव जी, हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई। हम कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाह रही थी, पर अब हम कैसे कह पाएंगे। हे उद्धव जी, जो बातें हमें केवल कृष्ण और कृष्ण से कहनी है, उन बातों को किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। श्री कृष्ण ने जाते समय कहा था कि काम समाप्त कर वो जल्दी लौट आएंगे। हमारा तन मन उनके वियोग में दुखी है, फिर भी हम उनके वापसी का समय इंतज़ार कर रही हैं। यहाँ पर अगली व्याख्या का दूसरा पोर्शन है। मन में एक आशा थी कि जब वे आएंगे तो हमारे साथ दुख दर्द दूर हो जाएंगे, हमारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे, परंतु श्री कृष्ण ने हमें ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और दुखी कर दिया है। हम तो पहले ही दुखी थी, अब इस संदेश को ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। उद्धव जी, हमारे लिए विपदा की घड़ी है, ऐसे में हर कोई अपने रक्षक को आवाज़ लगाता है, पर हमारा दुर्भाग्य देखिए कि ऐसी घड़ी में जिसे हम पुकारना चाहती हैं वही हमारे पास नहीं है। श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है, अब हमारा धैर्य भी जवाब दे रहा है। ये है उनकी व्याख्या, ये है इस प्रसंग की व्याख्या, इस काव्य की व्याख्या जो यहाँ काव्य लिखा गया है। अब हम आते हैं नीचे की तरफ और प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। मेरे को लगता है मैंने लगभग सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो एक्सप्लेन करने लायक है अभी। चलिए अब हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अनुमान लगाइए कि गोपियों में कौन सी ऐसी बात उनके मन में रह गई। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, आपकी कोई बात मन में रह गई हो। ये वाला जो सेकंड पोर्शन है, आपकी मन की बात मन में रह गई हो, ये आप खुद लिखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, और आपकी टीचर्स को ज़रूर ये चेक कराना कि आपने कोई बात आप किसी से नहीं कह पाए और आपके मन में रह गई, तो वो टीचर को साथ ज़रूर डिस्कस कीजिए। बहुत अच्छी वर्कशीट है, ये क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा, ये आप खुद दीजिएगा और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। उससे पहले क्वेश्चन पर मैं बताती हूँ। अनुमान लगाइए गोपियों की कौन सी बात मन में ही रह गई। देखिए, गोपियाँ बहुत व्याकुलता से, बहुत समय से कृष्ण के मथुरा से लौटने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उनका मन और भी पहले ही व्यथित था, लेकिन और व्यथित हो उठा जब उद्धव आए और वो कृष्ण का संदेश, ज्ञान संदेश लेकर आए, जिसमें उन्होंने ज्ञान की बातें कही, योग की बातें कही। उन्होंने कहा कि कृष्ण
से प्रेम करने के अलावा भी बहुत सारे काम हैं। कुछ ज्ञान का संदेश वो लेकर आए। उस ज्ञान के संदेश से उनका विरह की जो अग्नि थी वो और ज़्यादा प्रज्वलित हो गई। वो पहले ही परेशान थी, व्याकुल थी, और ज़्यादा व्याकुल हो गई क्योंकि उनकी बातें उनको धैर्य नहीं दे रही थी। उद्धव जो संदेश लेकर आए थे वो संदेश गोपियों को धैर्य नहीं दे रहा था, जबकि वो उनके धैर्य की सीमाओं को लांघ रहा था। वह चाहते थे, उद्धव चाहते थे कि कुछ ऐसा संदेश दें, कोई ऐसा वार्तालाप करें जिससे क्या हो, सारी गोपियों का मन शांत हो जाए। लेकिन उन गोपियों का मन शांत होने की बजाय उनकी आँखों से धारा बहने लगी, उनकी आँखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा कि अब हमारा धैर्य जवाब दे चुका है। तो ये सारी बातें हैं इस प्रसंग में। तो अगर वो उनके मन में कौन सी बातें मन में रह गई, वो बहुत सारी बातें जो वो कृष्ण से ही करना चाहती थी, लेकिन कृष्ण के ना आने पर, उद्धव के आने पर वो बातें उनकी मन में ही रह गई हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गोपियों ने किस मर्यादा की बात कही है और क्यों? क्या कभी आपका धैर्य भी जवाब दे जाता है? अनुमान लगाकर 80-100 शब्दों में लिखिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। कब आपका धैर्य जवाब दे जाता है? कई बार अपने भाई बहन के साथ झगड़ा होता है, तब आपका धैर्य जवाब दे जाता है। कई बार माँ बाप कुछ कहते हैं, आपका धैर्य जवाब दे जाता है। लेकिन अभी आपके निजी जीवन में, अभी आपकी दैनिक दिनचर्या में ऐसा क्या क्या हो रहा है जिससे आपका धैर्य जवाब दे रहा है, उसको आपको लिखना है। पहले, गोपियों ने किस मर्यादा की बात कही है और क्यों? गोपियों ने यहाँ पर प्रेम की मर्यादा की बात कही है। गोपियाँ कहती हैं कि प्रेम का रिश्ता हमेशा दो तरीके से निभाया जाता है। जब आपको प्रेम लेना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको प्रेम देना भी पड़ता है। लेकिन यहाँ पर गोपियाँ लगातार कृष्ण को प्रेम करती रही हैं, लेकिन कृष्ण ना आकर उनके प्रेम का सही से जवाब नहीं दे रहे हैं, यानी उनकी प्रेम की मर्यादा का मान नहीं रख रहे हैं। वो इतने प्रेम से कृष्ण को बुला रही हैं, लेकिन कृष्ण उनके प्रेम का मान नहीं रख रहे हैं इस मर्यादा की, इसलिए उन्होंने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। और क्यों उल्लंघन किया है? कि उनके बार बार पुकारने पर भी वो नहीं आए और उन्होंने सिर्फ एक संदेश भेजा, और वो भी संदेश प्रेम संदेश नहीं, कोई ज्ञान संदेश किसी ब्रह्म योगी के हाथों भेजा। तो इस कारण वो बहुत व्यथित होती हैं। जो दूसरे पोर्शंस हैं इसके क्वेश्चन के बेटा, ये पोर्शंस आपको कम ज़रूर करने हैं और अपनी टीचर्स को चेक कराने हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्कशीट बेटा जब भी बनाई गई हैं, इन वर्कशीट्स में बहुत ईगरली, बहुत माइन्यूटली बातों का ध्यान रखा गया है कि इन वर्कशीट्स में सिर्फ एकेडमिक डेवलपमेंट ना हो, आपका एक इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट भी हो सके। आप सिर्फ पढ़ाई की चीज़ें ना सीखें, आप पर्सनल लेवल पर भी अपने मन को लिखना सीखें, अपने मन को, अपनी व्यथा को, अपने दुख को, अपनी खुशियों को लिखना सीखें। इसी बात का ध्यान रखते हुए यहाँ पर ये वर्कशीट में ये वाला पोर्शन दिया गया है। तो प्लीज़ ये वर्कशीट का ये वाला पोर्शन ज़रूर करिएगा, ध्यान से करिएगा। और आई थिंक आई विल एबल टू, मैंने सारे जवाब आपके दे दिए हैं। अगर कोई भी आपका सवाल अभी भी बचता है, कोई प्रश्न आप मुझसे पूछना चाहते हैं या कोई भी वार्तालाप आप मुझसे करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड लिव अ लाइफ फुल ऑफ स्माइल्स। थैंक यू सो मच।